आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहता। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। कौशल ज्वेलर्स, मोहनलालगंज, लखनऊ। पंचायती चुनावी दौरे के तहत आज हमारी टीम ने बख्शी का तालाब व इटौंजा क्षेत्र का दौरा किया, जहां ग्राम सिंघा मऊ में वार्ड नंबर 5 की जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी बसपा समर्थित पुष्पा रावत व समाज सेवी राकेश रावत से मुलाकात हुई। आइए देखते हैं बातचीत के मुख्य अंश। नाम आपका? राजेश रावत। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? वार्ड नंबर 5 से, सिंघा मऊ। क्या क्या जन समस्याओं को लेकर आप मैदान में आए हैं? मैं बसपा समर्थित प्रत्याशी हूँ। हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, क्या नाम? पुष्पा रावत। यहाँ की मतलब लोकल की समस्या ये रहती है थाना और तहसील, जिससे यहाँ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। इसलिए हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं बसपा समर्थित, और बहन जी का जो आदेश होगा जीत, मतलब अगर जनता हमको प्यार मोहब्बत देगी, जनता के साथ हम समर्पित रहेंगे। जो भी जनता का काम होगा काम करेंगे। और वार्ड नंबर 5 हमारा क्षेत्र है, जिसमें कई ऐसे गांव हैं जो अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्याओं का उन्हीं की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, निराकरण ढूंढ रहे हैं। जैसे हमको यहाँ की जनता अगर चाहेगी तो चुनाव हम जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे चुनाव। अच्छा, कौन कौन से गांव आपके? ये हमारे गांव, हमारे वार्ड नंबर 5 में अकड़रिया खुर्द है, और ये है माधोपुर, रायपुर राजा, सोनिकपुर, सिंघा मऊ, शिवपुरी, बरगदी, रामपुर बेहड़ा, मंडौली, और ये टेकारी, दिगुइया, मिश्रीपुर, धामा मऊ, सोनवा, और नगवा मऊ, भाखा मऊ, और अचरा मऊ, और ये है चंदा कोड़र, और गोहना कला, फिर हरदोहरपुर, और पर्वतपुर मंझुरिया, और ये है मदारीपुर। जैसे कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो महिलाओं की समस्याओं के लिए भी कुछ काम करेंगे? बिल्कुल, महिलाओं की समस्याएं बहुत हैं, बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं हैं, जो कि हमारी पत्नी जो हैं परमानेंट उन्हीं के बीच में रहती भी हैं। महिलाओं के बीच में जो भी एक समूह जोड़े हैं, समूह से जुड़ी हुई हैं, और उनकी समस्याओं का निदान कर रही हैं। हाँ, वो पहले से भी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पहले से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और जनता में बराबर आना जाना रहता है। महिलाओं से ज़्यादा लगाव भी रहता है उनका। क्या ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे जनता आपको हमेशा याद रखे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना चाह रहे हैं हम। जब जीत के आएंगी तो कुछ ऐसा ही करेंगी कि बहुत सारी यहाँ दिक्कतें, गरीब आदमी बहुत परेशान रहता है यहाँ का, जिसको अभी रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए ज़रूर कुछ सोच रही हैं कि कुछ करेंगे हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
राजेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नाम है पुष्पा रावत, सिंघामऊ से लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 5 से। मैडम ये बताइए आप किन जिन समस्याओं को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? मैदान में मैं ये इसलिए उतरी हूँ कि जो महिलाएं हैं वो पेंशन नहीं पा रही हैं, जिस महिला और कुछ लोग हैं जो कॉलोनी नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग हैं मतलब बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं मैदान में उतरी हूँ चुनाव लड़ने। ये बताइए आप और क्या नया करेंगे, क्या ऐसा लेवलेशन लाएंगे अपने समाज में? समाज में मैं अच्छा ही लाऊंगी, जो मतलब थोड़ा परेशान है उसी लिए मैं अच्छा ही लाऊंगी, जो पब्लिक खुश हो सके, माताएं बहनें हमें दुआएं दे सकें मैदान में आने के लिए फिर कभी। मेरा नाम अनामिका रावत है। मैं अपनी मम्मी के साथ वार्ड नंबर 5 से एक चुनाव लड़ रही हूँ, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने एक क्वेट्स दिया है जिसमें बोला गया है कि हम उस दिशा निर्देश पे चलना चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात कही गई है। हम सिर्फ इस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं कि हमारे आपस के विवाद ख़त्म हो। हम उस शिक्षा को दिशा देना चाहते हैं जिन्होंने, बहुत से लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, वो किसी काम की नहीं है, वो आज पढ़ेंगी फिर जाके आगे जाके अपना घर संभालना है उन्हें और कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारा ये कहना है, हमारे माँ बाप ने हमें बीटेक कराया है, उनका ये कहना है कि आजकल की बेटियाँ किसी भी बेटे से कम नहीं हैं। जो बेटे कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेटियाँ करती हैं, क्योंकि बेटे एक घर संभालते हैं, बेटियाँ 2-2 घर को रोशन करती हैं, अपने बच्चों को आगे बहुत सी ज़्यादा सामाजिक निर्देश देती हैं, अच्छे परिवार से समर्पित करती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम इस देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ लड़के नहीं शामिल होना, लड़कियां भी शामिल हों, उसी कंधे से कंधे मिला के हम इस देश को बहुत आगे तक ले जाएं, जिसमें बहुत सारी गरीबी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवाह, एक बार शादी कर दो लड़कियां पराए घर की हो गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शादी एक उम्र होती है, क्या लड़कियों की कोई ख्वाहिश नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, वो जब तक पढ़ना चाहें तब तक पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि 18 साल की हो गई है बस अब बंद कर दो, नहीं, बहुत सी चीज़ें उन्हें सीखनी होती हैं। हम कहते हैं एक क्लास कम पढ़ाओ लेकिन लड़कियों को कराटे सिखाओ ज़रूर, क्योंकि लड़कियां अपने दम पे, ये नहीं होना चाहिए कि हमें लड़कियों को बचा के रखना है। लड़कियों को ऐसा बनाओ कि कोई भी लड़का देखने पे मजबूर ना करे, उन्हें चलते रहें। कोई भी ये ना कहे कि ये लड़की है हमें उसको आँख उठा के ज़रूर देखना, नहीं, ये बोले एक शेरनी जा रही है, लड़की नहीं जा रही है। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? हम महिलाओं को बस यही कहना चाहते हैं, जो भी जैसे ये होता है कि शादी हो गई, अगर किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया तो हम लोग ये दोषी मानते हैं, नहीं ये लड़की, ये औरत सही नहीं है हमारे घर के लिए। क्यों नहीं सही है? वो उसका भाग्य लेके आया था, वो उसकी ज़िंदगी थी, जितना वो लेके आया था वो जी लिया। इसमें लड़कियों का क्या दोष है? क्या हम, वो दूसरे घर की बेटी है तो क्या हमारे घर की बेटी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम बस यही कहना चाहते हैं, आप उतना ही हक दे, जैसे आपकी बेटी दूसरे के घर जा रही है, उस घर को रोशन कर रही है, वैसे किसी और की बेटी आपके घर को रोशन कर रही है। हम लोग एक समूह भी चला रहे हैं जिसमें औरतों को एकजुट करते हैं ताकि हम उन्हें जागरूक कर सकें कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपने लिए लड़ो। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सिंघामऊ में प्रधान पद की प्रत्याशी पूनम के पति राम शरण ने भी न्यूज लाइव से की बातचीत और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। क्या नाम आपका? राम शरण कश्यप। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? सिंघामऊ। किस पद से? प्रधानी पद। क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में? हमारी समस्या है ये जो कॉलोनी गरीबों लोगों की नहीं आ रही हैं वो, और या नाली खरंजा नहीं बन रहा है वो, या गरीब सेवा की सेवा करना चाहते हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का वो नहीं, पेंशन नहीं मिल रही है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो क्या आप जो है कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनको आप उजागर करना चाहते होंगे, जिनके लिए आपने जनता से वोट मांगने के लिए तय किया होगा कि हम इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे? कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपके? जनता का सेवा करना मेरा मुद्दा है, जनता का सेवा करना। कुछ भी है, कोई सेवा या योजना कोई ग्राम पंचायत से वहाँ से मिलती है ब्लॉक से,
उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जनता तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनको आप दिलवाएंगे। दिलवाएंगे, हाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ग्राम समाज में नहीं हुई हैं? वो जैसे खेत जाने के लिए गलियारे नहीं बने हुए हैं उसके लिए, या नाली जैसे बनी नहीं है उसके लिए, और ये खड़ंजा जैसे नहीं है बना हुआ है इसके लिए, या किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ, या कॉलोनी बहुत लोगों की नहीं आए हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।